वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टूडेंट लास्ट टाइम पर पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चंस बताए थे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहे हैं, फिक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। आज फिर से कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ऐसे क्वेश्चन, ये वाला तो सबसे खतरनाक क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन को लगाने में ही टाइम लग जाएगा, इतना बेहतरीन क्वेश्चन में से जल्दी स्पीड से लगाएंगे और अच्छे से समझेंगे पूरे क्वेश्चन को। क्या है जरा सुनो और अपने तरीके से करेंगे। आप थोड़ा भागवत भी चल रही है तो इधर आवाज भी बहुत हो रही है ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा, इतनी तेज आवाज लेकिन नहीं है। चलिए क्वेश्चन सुनिए, पूरा फिगर से एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। कह रहा है इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्या बात कर रहा है बेटा? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की यहाँ पर आपसे बात कर रहा है बात। ए बी और सी एक समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा? इधर आ जाओ, तुम इसको आ जाओ। हाँ, एक जैसे किसकी बात कर रहा है? समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जिसकी सभी साइडें क्या होती हैं? सेम। ओके, सारी साइडें क्या होती हैं? एक बात दिमाग में बसा लो, सभी साइडें कैसी है? बस ये मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू एक्स मान लिया। क्या मान लिया? क्यों माना? आपको देखना, क्वेश्चन को सरल कर दूंगा। समीर, मैं ये कह रहा हूँ, अगर कहीं ए बी लिखा होगा तो उसको भी मैं एक्स लिख सकता हूँ, कहीं बी सी लिखा होगा उसे भी मैं एक्स लिख सकता हूँ, कहीं सी ए लिखा होगा उसे भी मैं लिख सकता हूँ ना। सेम क्लियर हो गया? तो सिर्फ आगे देखते हैं। ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर एक्स हो गया। आगे इसमें कुछ कह रहा है, डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी। डी एक पॉइंट है, कहाँ पर? डी, इस पॉइंट पर, यहां पर एक पॉइंट है हमारे लिए, ये इसको इससे मिला भी दिया लोगों ने। ऐसा पॉइंट है, मैंने क्यों हमारा देखना, बी डी इक्वल टू जाएगा 1/3 बी सी, मतलब बी सी का 1/3 पार्ट। मतलब अगर बी सी 9 है तो बी डी 3 है। कितना है ये ध्यान? क्या गिवन है आपको? जो गिवन है वो क्या गिवन है? ये मेन लाइन है, मेन लाइन। बी डी इक्वल टू क्या गिवन है? 1/3 बी सी। और आप बताओ, बी सी, ए बी और ए सी सब तीनों बराबर थे ना, और तीनों वैल्यू किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल। तो आपका बी डी की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी? 1/3 एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं? दैट्स मीन x/3। दैट्स मीन x/3। ये बात सबको समझ में आ गई? आगे लॉक कर। ये हो गया बी डी बराबर x/3। पक्का? लॉक कर दे? कर दिया। ये x/3 हो गया। ओके, अब आपको क्या चाहिए? देन प्रूव दैट 9 AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन, पता है क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी राइट एंगल नहीं मिल रहा है। इस क्वेश्चन में कुछ करना पड़ेगा और इसीलिए क्वेश्चन स्पेशल है। मैंने क्या किया, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, नीचे ड्रॉ कर दिया, ए बी सी डी, और ये क्या हो गया? ये हो गया 90। ये भी क्या हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अपने मन से लिखेंगे, ड्रॉ ए इज परपेंडिकुलर टू बी सी। क्या किया आप लोगों ने? ए पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, बी सी पर ए, तो 90 पे कट कर रहा है। ये बात सबको समझ में आ गई? अच्छा, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ई को, तो आपको पता है कि जब कभी भी किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल से कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो उसको बाइसेक्ट करती है। ये समबाहु त्रिभुज में जब ऊपर से कोई लंब डाला जाता है तो बराबर भागों में बांटता है। मतलब एक बात क्लियर हो गई यहाँ पर, ये ई पॉइंट क्या हो गया? ई इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। क्या हो गया? किसका मिड पॉइंट हो गया? बी सी का मिड पॉइंट क्या हो गया? इसका मतलब आपको ये बात मालूम चल गई है कि बी ई बराबर क्या हो गया है? ई सी बराबर क्या हो गया है? बी सी/2। मतलब ये और ये बी सी/2 के बराबर है। मतलब दैट्स मीन बी ई इक्वल टू ई सी इक्वल टू x/2। कोई दिक्कत? क्या है? ये पूरी x थी, ठीक है, तो आधी कितनी बचेगी? x/2। ये कितनी बचेगी? ये कितनी है? बी और ये कितनी है? ई सी। डन हो गई ये बात? अच्छा, बी डी कितना आ गया? x/। क्वेश्चन खत्म। हमें क्वेश्चन कठिन नहीं है, वो आपको निकालना नहीं आता, बस इतना आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है? आंसर में लाना है क्या? एडी। एडी तभी आ पाएगा जब आप ये वाला ट्रायंगल लोगे। कौन सा ट्रायंगल लोगे? और लिखते हैं इन ट्रायंगल इन राइट एंगल होगी।
कौन सा? इन राइट एंगल ट्रायंगल AED ले लिया आप लोगों ने। क्या बन रहा है देखो, ये बन रहा है, चेक करिएगा, AED। अब ये क्या बन गया देखो आपके पास, AD का स्क्वायर इक्वल टू, बोलो क्या है, AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। आया कि नहीं आया? इससे मान लिया आपने क्वेश्चन नंबर। अब दिक्कत बस ये है कि हमें तो AD तो लाने लेना, ले आइए। अब आपको AE का मान पता है या नहीं पता? हमें निकालना पड़ेगा। हमें AE का मान क्या करना पड़ेगा? अभी निकाल लेंगे। और साथ में आपको किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? DE की वैल्यू। अब आओ क्वेश्चन में पहले बात करें, हमें ये निकालना है, सुनना, पूरी बात को अच्छे से क्लियर करना। हमें निकालना है DE। हम DE को कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा आप बताओ, आप V नोट है नाउ, ऐसे नाउ भी है नाउ, क्या BE को, जो BE लिखा हुआ है, इसको आप क्या BD प्लस DE लिख सकते हो? कोई डाउट? अरे आप BE को BD प्लस DE लिख सकते हो। अच्छा BE की वैल्यू कितनी है? x/2। और BD की वैल्यू कितनी है? x/3। तो आपका क्या निकल आएगा? D निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? इसको ले जाओ, x/2 माइनस बराबर क्या आ गया? DE। एलसीएम इसका यहाँ, इसका यहाँ, इन दोनों का 3x माइनस 2x अपॉन 6 क्या आएगा? 3x इम्प्लाइज। तो आपका जो DE की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई है? आ गई x/6। कितनी आ गई? तो बच्चों कोई डाउट? आप फिर समझ लो, हमने क्या किया, BD तो पता ही था आपको, हमने DE निकाल लिया, AC पता ही था x/2 है। अब आपको बस एक चीज चाहिए, क्या? D A चाहिए। क्या चाहिए आपको? निकाला, ये बहुत सारा, ये बात याद रखना, भूलना नहीं। आप क्या करेंगे? फिर से एक क्वेश्चन, नाउ अगेन, नाउ अब एक दूसरा ट्रायंगल लेने वाले हैं, ये वाला। नाउ अगेन टेकिंग ट्रायंगल AEC ले लिया। ये क्या है? A है, ये E है, ये क्या है? ये 90 हो गया। अब बताओ इसका मतलब क्या है? बताओ जरा। AC का स्क्वायर इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर। अच्छा तो AC का मान कितना दिया गया आपको पता है? सब x, ये हो गया x²। AE का मान निकाल चुके हो आप, निकाले नहीं? निकाला नहीं है, बना AE तो निकालने ही रखना कर देंगे हम। प्लस EC कितना आएगा देखो, EC है x², इसको उधर ले जाओ, x² माइनस EC का मान x/2, मतलब आप क्या स्क्वायर है ना, ये तो x²/4 हो जाएगा। ये भी 4 हो गया, बराबर कितना आ गया? हो गया। कहाँ पर? ये स्क्वायर लगा दिया। इसका जरा एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 4x² माइनस x² अपॉन बराबर, इस क्वेश्चन को 2 बार आपको लगाना पड़ेगा, घर में ध्यान नहीं, वरना आएगा नहीं पाएंगे। ये क्या आ गया? 3x²/4 और कितना आ गया? अब आपका सारी वैल्यूज आ गई आपको, देखो AE की वैल्यू भी आ गई, DE की वैल्यू भी आपका देखो लिखी हुई है, और आपको क्या AD निकालना वो निकाल देगा। आइए सारी वैल्यू को लगा देते हैं। आप क्या करते हैं? फिर से इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दो। AD² बराबर क्या लिख दो? एक बार लिख दो पहले, फिर सॉल्व करो। AE का स्क्वायर प्लस, अब मुझे AE का मान बताओ कितना है? AE का स्क्वायर कितना है? 3x² अपॉन, अच्छा DE का मान कितना है? स्क्वायर करो, क्या आएगा? x² अपॉन 36, क्या आएगा? एलसीएम कितने का आ गया? 36 का सूत्र कितने का आ गया? 9 चौको 36, 9 तिक 27, 27x² प्लस क्या आ गया? x² कितना आ गया? देखो AD स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 28x² अपॉन 36, काट दे इससे 4 से, ये 7 आ गया, ये कितना आ गया? 9 चला गया, इसके इंटू, देखो आंसर देखना भी 9। AD का होल स्क्वायर कितना आ गया? 7 9 AD का होल स्क्वायर क्या? 7। अच्छा 7 लिखा हुआ, x की वैल्यू कितनी है? AB भी है, BC भी है, और हमें क्या चाहिए आंसर में? हमें अगर BC चाहिए तो मैं BC लिखता, CA चाहिए तो मैं CA लिखता। चाहिए क्या मुझे? आपने क्या लिख दिया? AB का
यही आपको क्या करना था, कोई डाउट तो नहीं है, तो करो फटाक से, एक एक लाइन समझाइए प्यारे बच्चों। ये आया अगला क्वेश्चन, लग बड़ा कठिन रहा होगा। देखो कह रहा है कोई एक ट्रायंगल बना हुआ है इन गिवन फिगर ए बी सी, इसके बीच में कोई एक पॉइंट ओ है, और क्या है, इस ओ से हर एक साइड पर, इस साइड पर क्या डाला गया है, परपेंडिकुलर डाला गया। ओ से इस पर भी परपेंडिकुलर एफ, यहां पर भी परपेंडिकुलर डी, यहां पर परपेंडिकुलर, ठीक समझ में आ गया। अगर परपेंडिकुलर डाला इसका मतलब राइट एंगल बनने वाला है, लेकिन बना नहीं यहाँ पर, इसका मतलब इसको फिगर को थोड़ा और अच्छे से बनाना पड़ेगा। आओ आप समझाते हैं क्या करना। मैंने क्या किया, इस पूरे फिगर को मैंने फिर से ऑब्टेन किया, दोबारा बना दिया। नहीं दोबारा नहीं बनाना, सबने फिगर तो बना ही दिया होगा ना। क्या करो, इस लाइन को इससे मिला दो, मिला दिया, इसको इससे मिला दो, कोई दिक्कत, और इसको इतना काम कर लो। और अगर आपको दिक्कत हो तो इसको डैश डैश कर दो, तो आपको ये याद रहेगा कि आपने इसको क्या किया, मीट किया। क्लियर। आप सब लोग जरा बिल्कुल 4 लाइन क्वेश्चन है, बस 4 लाइन में आंसर। अब आपको देखो राइट एंगल कितने बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, फिर एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, 6 बन रहा है। अब 1 बाय 1 सभी को ले लो, तुम सबको ले लो। पहले एक, अब हम बार बार फिगर तो बना सकते नहीं, इसके लिए 6 बनाने पड़ेंगे, दिक्कत करेगा। पहले छोटे वाले के लिए, इसके लिए, किसके लिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल ट्रायंगल क्या ले लिया आप लोगों ने, ए एफ ओ। देखो बेटा एक बार समझा दे रहा हूं, उसके बाद बार बार नहीं फिगर बनाऊंगा, ठीक है। कुछ देखो ऐसे लाइन बनी हुई, ये देखो कुछ बना हुआ दिखाओ, ओ एफ ए, ये देखो 90 है, और 90 के जस्ट सबसेट क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये बनेगा ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का। क्वेश्चन नंबर, ये बच्चों कोई डाउट, आंसर आपका आ गया, वही तो बता रहे, 90 के सामने हाइपोटेनस, नहीं सॉरी ध्यान दीजिए, फिर 90 के सामने वाली क्या होती है, हाइपोटेनस ओ ए होगी कि नहीं होगी, ये 90 है, इसके जस्ट सामने कौन सी है, हाइपोटेनस, जो डैश डैश बनी हुई है। क्या बनी हुई है, यहाँ तक सबको क्लियर, पक्का। अब मुझे सभी लोग तैयार कर लेना इसको सुनो। अब सिमिलरली हटा दे इसको। अब अगर ये वाला ट्रायंगल ले लो तो देखो 90 ये बना हुआ है, इसके जस्ट सबसेट कौन सी, ये है। अब क्या होगा बताओ, इन ट्रायंगल ले लेना बी एफ ओ, क्या लिखोगे, ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू, बोलो ओ एफ का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर, ध्यान रखना, इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी बताने वाला हूँ, बहुत अच्छा है। 2 आप ले लिए, फिर 2 उधर बनेंगे, 2 उधर बनेंगे, और फिर दोनों लिखते हैं, यही लिखते दोनों। अगला ट्रायंगल को तो ये और ये वाला क्या आएगा, इन ट्रायंगल बी डी ओ, बोलो क्या बनेगा, ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर, अब इस अलग ले लो, इन ट्रायंगल ओ डी सी, बोलो क्या आएगा, ओ सी का स्क्वायर, 90 ये है ना, इसके जैसा में ओ सी होगा ना, क्या होगा, ओ डी का स्क्वायर प्लस बी सी का या सी डी का स्क्वायर, वही साफ था। 4 नंबर ये हो गया। अगला वाला ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला, सी ई ओ, ये 90, इसके जैसा हमने कौन सा, ओ सी, ओ ई का स्क्वायर प्लस सीओ तो हो गया ना, ई सी का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, 4 और 5। अगला ट्रायंगल कौन सा लेंगे, यही लिखो, इन ट्रायंगल बोलो ए ई ओ, पता क्या बनेगा, ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ ई का स्क्वायर प्लस। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया सॉल्व, क्वेश्चन खत्म। अगर देखो जाए यहाँ पर, अगर आपको थोड़ा बता दें तो अगर राइट एंगल की अगर हम बात करें तो इस राइट एंगल की बात करें तो हाइपोटेनस एक बार ओ ए आ रहा है, तो 2 बार ओ ए आ रहा हो। देखो एक बार यहाँ भी ओ ए आ रहा है, यहाँ पर भी देखो ओ बी भी एक बार है तो 2 बार भी ओ ए, और देखो ओ सी 2 बार आ रहा है। हमें किसी एक को लेना है,
हमें क्या करना है, स्टार्टिंग वाले ले लो, स्टार्टिंग वाले, इसका ले लो एक को छोड़ के इसका ले लो इसको छोड़ के इसका ले लो एक, और दिखाते हैं आपको जो पहला लाना क्या लाना, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस, अगर हम पहला ले लें ये वाला देखो पहला नंबर ओ ए का स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर कौन से ले लें, हमें ओ ई चाहिए और ओ एफ चाहिए और ओ डी चाहिए, तो बताओ ओ ई ओ एफ और ओ ई कहाँ पे आ रहा है, देखो ओ एफ यहाँ पे आ रहा है और ओ ई यहाँ पे आ रहा है और ओ एफ यही तो आ रहा है, लेकिन हमें तो चाहिए जो चाहिए वो ध्यान देना, पहला लाइन यहाँ पे देखो, हमें जो चाहिए वो देखो क्या, यहाँ देखना देखो ये क्या लिखा हुआ, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई ओ एफ, ठीक, ओ ए ओ एफ ओ बी ओ एफ दो बार हो गया, छोड़ दो, इसका मतलब एक ही बार लेना, एक ही ले लिया, अगला वाला क्या है, ओ बी ओ डी लिखा हुआ है, अगला वाला क्या है देखो, ओ सी ए, अब दोबारा ओ डी हो गया ना, छोड़ दो, ओ ई, अब देखो जरा जैसे हमने क्या लिखा है आपको, पहला नंबर देखो क्या लिखोगे, पहले एक बार इसको लिख लो, ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर, ये कौन सी क्वेश्चन नंबर थी, फर्स्ट, अगले क्वेश्चन कौन सी होती, ये मत लिखना, ये ओ दोबारा आ गया, जो रिपीट करा मत लिखना, अगला वाला क्या आ जाएगा, ओ बी का स्क्वायर बराबर बोलो ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, जो रिपीट करे इसमें दोबारा मत लिखना उसको, अगला वाला, अब इसका दूसरा लेंगे नहीं क्योंकि ओ डी आ रहा दोबारा आ गया ना, इसका हम ध्यान लेंगे एक बार, ठीक, बोलो क्या आएगा, ओ सी का स्क्वायर बराबर ओ ई का स्क्वायर प्लस, मैंने अभी कहा ना एक छोड़ के ले रहा है, ये तक नहीं ले रहा है, ध्यान रखना, आप कहोगे सर यहाँ तो नहीं छोड़ा आपने ऐसा, ये छोड़ा तो मैंने, यहाँ के बाद इसका लिया, ये लिया, यहाँ के बाद तो पहला लिया, तीसरा लिया और, तो आप ये ध्यान रखना एक छोड़ के एक लेना, ये बच्चों को डाउट तो नहीं होगा, पक्का सबको जोड़ दो, आगे तीनों जोड़ दो, तीनों को ये जोड़ गया तीनों, क्या आगे देखो, ओ ए का स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर ओ सी बराबर क्या आया देखो, ओ एफ का स्क्वायर ओ डी का स्क्वायर ओ ई का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर ई सी का स्क्वायर, ये दोनों देखो ओ एफ ओ डी ओ ई सबको दे ले जाओ तो माइनस में आ जाएंगे, ये लिखा है प्रूफ करने देखना, क्या आ गया, ओ ए का स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस, क्या सबको ये बात सबको समझ में आ गई, क्या मैं सी लिखो चाहे ई सी लिखो एक ही बात है, क्या ये बात सबको समझ में आ गई, देखो प्रूवन हो गया, मैंने क्या किया, पहली तीसरी चौथी जो पांचवी क्वेश्चन थी उन दोनों क्या कर दिया, जोड़ दिया, लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ गया, राइट हैंड साइड, अब फिर क्या करना है आपको, जो प्रूफ करना था वो आ तो गया, लेकिन बस दिक्कत ये कर रहा है, ये चीज इधर है, जितने भी ओ वाले हैं सबको उधर उठा के चल ले आए, ओ एफ स्क्वायर ओ डी स्क्वायर और क्या लिखा हुआ है, ओ ए ओ बी ओ सी माइनस ओ डी माइनस ओ ए माइनस बराबर क्या आ रहा है, ए एफ बी डी और सी, सी लिखो चाहे ई सी लिखो सेम बात, अब ये बताओ सेकंड वाला कैसे प्रूव होगा, ठीक है सी लिखा है, ये सेकंड वाला कैसे प्रूव होगा, आपको आता है, आप कर नहीं पा रहे हो, बस आपको आता है, जो ये पहली प्रूवमेंट कर ली पहली भी बंद, अब ये ब्रैकेट बंद हो गया, हाँ सेकंड, अब देखो सेकंड हाफ, देखो सेकंड हाफ जो लिखा हुआ, भैया आपने कौन कौन सी क्वेश्चन ली थी, पहली तीसरी, तो फिर दूसरी चौथी और छठी क्या काम है, काम है, अब देखो ओ ए, देखो यहाँ पे लिखा ओ ए कहाँ लिखा हुआ है, ओ ए लिखा हुआ है, ओ ए और माइनस ओ ई कितना आएगा, ओ ए स्क्वायर जल्दी आओ, माइनस का ओ ई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ए ई स्क्वायर, इसलिए मैं थोड़ा इसको अरेंज करने वाला हूँ, क्या लिखूंगा, देखो लिखूंगा ओ ए स्क्वायर माइनस क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा अलग कर दो से ब्रैकेट करके प्लस, अगला क्या लिखा हुआ है देखो ओ बी स्क्वायर, देखो किसलिए लिखा है ओ बी स्क्वायर माइनस, अब आप कहोगे सर आप कैसे मालूम चल के यही लेना है, क्योंकि अब बचे कौन कौन से, जब 1 3 5 हो गए तो बचे कौन से 2 4 6, तो हमने पहले देखा ओ ए वाला है, ओ ए के साथ क्या लिखा हुआ है, ओ ई उधर ले आए, तो ओ ए माइनस ओ ई, देखो ओ ए माइनस जो क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ था, इसी क्वेश्चन को दोबारा यूज किया,
सुमित यूज किया, ओ ए माइनस, अरे ऐसे लिख दिया, फिर ओ बी माइनस ओ एफ लिख दिया, फिर क्या लिख दिया देखो, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ब्रैकेट बन गया, बराबर क्या आ गया, हाँ हमने सिर्फ अलग अलग लिखा, अरेंज किया बेटा। हाँ बताओ, बोलो 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 क्या पूछ रहे हो? हाँ बताओ, इसको ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको क्या लिख देते हम लोग, लिखेंगे अभी कहाँ होगा, देखो सुनो फिर बता दो। हमने क्या किया, ये प्रूवमेंट कर ली, कुछ नहीं किया था। सुनो आपने क्या किया, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 लिखा है, मुझे 1 को 5 के साथ जोड़ना है। मैंने क्या कर लिया, ओ ए को लिख दिया किसके साथ, ओ ई के साथ अलग, ओ बी लिख दिया किसके साथ, ओ एफ के साथ अलग, मैंने लिख दिया ओ सी किसके साथ, ओ डी के साथ अलग, कोई दिक्कत क्या, मैंने लिखा ये 3 अलग कर दिए, क्यों अलग कर दिए, इसका रीजन समझो, रीजन समझो। ये 2 इक्वेशन देखो क्या लिखी हुई, लिखी हुई है, लेकिन आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको उसी इक्वेशन सॉल्व करना है, ये नहीं कर नहीं पाओगे। पहले क्या किया, 1 3 5 वाली इक्वेशन को जोड़ देना है, आपको पहला आंसर आ जाएगा। अब पहला आंसर जब लिखोगे वी नो डैट, हम जानते हैं ना इसको, आप इसको थोड़ा अरेंज कर लेना, क्योंकि दो बार देखो आ रहा है, ओ ए दो बार आ रहा है, ओ बी और सब कुछ 2 बार आ रहा है, इसका मतलब 2 बार इक्वेशन बनने वाली होगी। तो ओ ए को किसका लिख दिया, ओ ई के साथ, कैसे मालूम चला ओ ए को ओ ई के साथ ही लिखना है, क्योंकि आपने जो इक्वेशन यहाँ पे यूज कर रखी है अब उसको नहीं यूज करोगे, दूसरी कौन सी है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ओ ई, और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ओ सी के साथ ओ डी, इसीलिए मैंने उसके साथ क्या लिखा हुआ है, आप बताओ वैल्यू कितनी होगी, बोलो, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, बताओ ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर कितना आएगा, किसकी इक्वेशन यूज किया, इक्वेशन नंबर 6 प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस, क्या लिखा हुआ है, ओ बी स्क्वायर माइनस, ये देखो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर बी एफ स्क्वायर प्लस, अगला क्या लिखा हुआ है, ओ सी स्क्वायर माइनस, क्या लिखा हुआ है, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, क्या आ गया, डी सी लिखो या सी डी लिखो, सेम बात है ना, डी सी लिखो सी लिख दो, सी डी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, क्या प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, उधर देखो, अरे इधर लिखा है, इससे क्या दिक्कत है, ये पहले लिखा हुआ है, ये बाद में लिखा हुआ है, बस ध्यान दो। अरे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड लिखो, चाहे राइट हैंड साइड बराबर, चाहे इसको उधर लिख दो चाहे इसको, क्या दिक्कत है इसमें, 2 बराबर 3 3 बराबर, चाहे कान चाहे इस कान मारो या इस कान में, लगेगी दोनों तरफ से ना, बात सब लगेगी दोनों तरफ से ना। प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ना क्लियर हो 2 बार देख लेना तब समझ जाओगे। फिर मैं बता दे रहा हूँ, 6 इक्वेशनें बनी, 1 3 5 1 3 5 को जोड़ दिया, पहली इक्वेशन सॉल्व हो, उसी इक्वेशन को थोड़ा अरेंज कर लिया, क्योंकि बार बार ओ ए 2 बार आ रहा था, ऐसा किया अरेंज, जिससे अरेंजमेंट हमारा बन गया कि 2 4 6 से हम लोग अरेंज कर सकें, अरेंज करके वैल्यू को सॉल्व कर लिया। अब आप लोग कह रहे हो सर ये बाद में आ रहा है, ये पहले आ रहा है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखो, ठीक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास में है तुम्हारे, अब क्या करें, मजबूरी है कि 2 क्वेश्चन इतने लंबे होते हैं कि इससे तो पढ़ा नहीं सकते। ठीक, आज इतना ही, बाय बाय क्लास।